अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ईएनटी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स। वो वाले इंस्ट्रूमेंट्स हम देखेंगे जो बार बार रिपीट हुए हैं और उनके हाईली चांस होते हैं जो है ओएसपी में आने के। ठीक है, अब मैं इसके आइडेंटिफिकेशन आपको पॉइंट्स बताऊंगी कि कैसे आपने जो है इंस्ट्रूमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है उनको। ठीक है, एक दूसरे से कैसे डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि बहुत से इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास मिरिंगो टॉम है। मिरिंगो टॉम देखें, एक तो इसका ये वाला पॉइंटेड एंड होता है। ठीक है, पॉइंटेड एंड होता है। दूसरा ये यहाँ से इस तरह कर्व्ड होता है। पॉइंटेड एंड क्यों होता है? ये यूज़ इसलिए होता है, इसको हम रिंगोटमी में यूज़ करते हैं। रिंगोटमी क्या होती है कि इंसिजन हम देते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, ताकि जो हमारे पास सप्यूरेटिव या नॉन सप्यूरेटिव फ्लूइड है मिडल ईयर की उसको ड्रेन कर सकें। सो इसका पॉइंटेड एंड इसलिए होता है कि हम जो है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में जो है वो सुराख कर सकें। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है मोलिसन मस्टाइड रिट्रैक्टर। ये हम कहाँ यूज़ करते हैं? मस्टाइडेक्टमी में। ठीक है, मस्टाइडेक्टमी में हमने रिट्रैक्ट सॉफ्ट टिश्यूज़ को रिट्रैक्ट करना हो और इंसिजन देना हो और एलिवेशन ऑफ फ्लैप्स करनी हो तो हम मोलिसन मस्टाइड रिट्रैक्टर यूज़ करते हैं। एक इसी तरह का इंस्ट्रूमेंट एक और होता है, वो ओरल कैविटी का होता है। वो होता है हमारे पास डुयंस माउथ का। ठीक है, डुयंस माउथ का एक ओरल कैविटी का इंस्ट्रूमेंट है। इसका फंक्शन क्या होता है कि इसने माउथ को ओपन करना होता है ड्यूरिंग इंट्राओरल सर्जरी। ठीक है, और इसका रिट्रैक्शन ऑफ टंग के लिए नहीं हम यूज़ करते, इसको सिर्फ हम माउथ को ओपन रखने के लिए यूज़ करते हैं, जो डुयन माउथ क्या है। ठीक है, अच्छा, ये वाले सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं ये डिंगरा की पिक्चर्स हैं। ठीक है, क्योंकि मोस्टली जो पिक्चर्स आती हैं वो डिंगरा की आती हैं। इसके अलावा आगे मैंने जो है वो साथ गूगल की पिक्चर्स भी ऐड की हैं और डिंगरा की पिक्चर भी, ताकि अगर आपको आपके माइंड में वो पिक्चर्स रह जाएँ, आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स रह जाएँ। ठीक है, अगर हमारे पास ज़रूरी तो नहीं है ना यूएचएस हमें डिंगरा की पिक्चर्स ही दे, वो गूगल से भी दे सकता है। ठीक है, तो उसकी भी मैंने पिक्चर्स जो हैं वो ऐड की हुई हैं, तो होप सो आपको समझ आ जाएगी। ओके, जो लक्स फोर्सेप्स है ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बार बार रिपीट हुआ है और इसको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए फ्रॉम द टॉन्सिल होल्डिंग फोर्सेप्स, क्योंकि दोनों एक जैसे दिखते हैं। अब इसमें देखें लक्स फोर्सेप में क्या होता है कि इसका जो हिंज होता है ना, ये देखें यहाँ पे है हिंज इसका, और इसका सिर्फ इतना सा जो एरिया है ना वो मूवेबल है। ठीक है, और जो हमारे पास होल है वो स्मॉल है। अब हम टॉन्सिल होल्डिंग फोर्सेप देखते हैं। ये देखें, ये है टॉन्सिल होल्डिंग फोर्सेप्स। इसमें देखें इसकी जो है ये सारा एरिया ओपन हो सकता है। ठीक है, इतना एरिया इसका मूवेबल है और इसके जो होल्स हैं वो भी जो हैं वो इनलार्ज हैं, बड़े बड़े हैं। जो हमारे पास लक्स फोर्सेप्स था उसमें स्मॉल होल्स थे। दिस पिक्चर इज़ फ्रॉम डिंगरा। इसमें देखें ये इतना एरिया जो है ये मूव कर सकता है। ठीक है, इसका टॉन्सिल होल्डिंग फोर्सेप्स का। अब ये किस लिए यूज़ होता है? इट इज़ यूज फॉर होल्डिंग द टॉन्सिल ड्यूरिंग टॉन्सिलेक्टमी। लक्स फोर्सेप्स का देखें इतना एरिया मूवेबल है और इसके अलावा ये थोड़ा सा इस तरह कर्व भी ज़्यादा है। ठीक है, और ये किस लिए यूज़ होता है? कर्वल लग ऑपरेशन, अपने नाम से बता रहा है कि कर्वल लग ऑपरेशन में यूज़ हो रहा है, जिसमें हम केनाइन फोसा से मैक्सिलरी साइनस में जाते हैं। ठीक है, और इट इज़ यूज टू रिमूव, अगर म्यूकोजा को रिमूव करना है या फिर सब म्यूकोजा रिसेक्शन ऑपरेशन करना है या फिर पॉलिप्स को रिमूव करना है तो ये उसके लिए यूज़ होता है। तो इन दोनों को आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ मस्टाइड गाउज। मस्टाइड गाउज क्या होता है कि ये जो मस्टाइड सर्जरी में बोन को रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इस तरह इसको रखते हैं और इसके यहाँ पे ना हम लोग जो हैमर से स्ट्राइक करते हैं बोन को रिमूव करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इसकी पिक्चर मैंने गूगल से भी, ये गूगल की पिक्चर है ताकि आपको अच्छी तरह से इसके आइडेंटिफाई पॉइंट्स जो हैं वो याद हो जाएं। ये देखें यहाँ पे भी वही सेम दिखाया हुआ है कि मस्टाइड गाउज है और हम इसको जो है वो यूज़ टू रिमूव बोन इन मस्टाइड सर्जरी। नेक्स्ट हियरिंग एड है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, हमारे ईयर का पार्ट है, तो ये भी पूछा होता है। हियरिंग एड पढ़ा होता है और उसको कहा होता है कि क्या है, तो दिस इज़ हियरिंग एड, इसके पार्ट्स भी पूछे होते हैं। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ हियरिंग एड। इसमें आप रिसीवर कह सकते हैं, माइक्रोफोन होता है, एक एम्पलीफायर भी होता है। ठीक है, तो दैट्स इनफ, 3 पार्ट्स लिख देंगे, दैट विल बी इनफ। नेक्स्ट इज़ एंड ओरल स्पेकुलम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बार बार क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है। एंड ओरल स्पेकुलम को नेजल स्पेकुलम से आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। ठीक है, जो एंड ओरल स्पेकुलम होता है ये इस तरह हम कान में लेके जाते हैं। ठीक है, और इस तरह इसको जाके जो है ना इन दोनों को हम इस तरह क्लोज लाते हैं और ये ओपन हो जाता है इस तरह कान को देखने के लिए। ठीक है, अब इसमें और नेज़ल स्पेकुलम में क्या डिफरेंस होता है कि इसका ना ये टिल्टेड होती है। ठीक है, ये प्रोंग एक टिल्टेड होता है। ठीक है, अब मैं आपको नेज़ल स्पेकुलम दिखाती।
ये देखिए ये नेज़ल स्पेकुलम है। इसमें देखिए इसके दोनों जो प्रोंग्स हैं वो हिंज पॉइंट पे जो है सिमिलर आ रहे हैं, कोई किसी में भी कोई भी टिल्ट नहीं है, ठीक है। सेम डिस्टेंस पे हैं दोनों हिंज पॉइंट से। इसके अलावा मैं गूगल पिक्चर्स भी दिखाती हूँ। ये देखिए ये नेज़ल स्पेकुलम है। ये देखिए दोनों प्रोंग्स जो हैं वो सेम है, ठीक है, सेम है, कोई टिल्ट किसी में नहीं है। लेकिन एंड ओरल स्पेकुलम में देखें, ये देखें ये वाला इस तरह है और इसमें थोड़ा सा टिल्ट है, ठीक है, हिंज पॉइंट से। तो ये इसके डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होते हैं। दोनों हमें सिमिलर ही नज़र आते हैं लेकिन हम इसको टिल्टिंग से डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। एंड ओरल स्पेकुलम हमने कहाँ पे यूज़ करना है? ये हम जब एंड ओरल इंसिजन दे रहे होते हैं तो हम मीटस को वाइडली ओपन रखने के लिए यूज़ करते हैं। और नेज़ल स्पेकुलम कब यूज़ करते हैं? ये हम सबम्यूकोज़ल रिसेक्शन या सेप्टोप्लास्टी में यूज़ करते हैं। तो ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट आपने याद रखने हैं, ठीक है। हिंज पॉइंट से इसका सेम प्रोंग्स का डिस्टेंस है नेज़ल स्पेकुलम में, लेकिन जो एंड ओरल स्पेकुलम है उसमें जो है वो टिल्टिंग है, एक प्रोंग की थोड़ी सी टिल्टिंग है नज़र आ रही है। नेक्स्ट इज़ वल्शम एंड एश फोर्सेप, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार जो है रिपीट हुए हैं। ये किस लिए यूज़ होते हैं? रिड्यूसिंग फ्रैक्चर्स ऑफ नेज़ल बोन, ठीक है। दोनों का यूज़ यही है कि रिड्यूस करते हैं फ्रैक्चर्स नेज़ल सेप्टम के या नेज़ल बोन के, ठीक है। अब इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करना है? दोनों हमें एक जैसे नज़र आ रहे हैं। जो हमारे पास होता है ना वल्शम, वल्शम में ये जो आगे प्रोंग्स है ना या फिर ये डंडियाँ सी जो हैं ये प्लेन होती हैं, ठीक है। इसमें देखें ये लंबी हैं। जो एश फोर्सेप है उसमें ये लॉन्ग प्रोंग्स होते हैं और इसमें ये होते भी शॉर्ट हैं और इसके अलावा ये प्लेन होते हैं, ठीक है, चिपटे से होते हैं। मैं दिखाती हूँ, जो गूगल की फिगर है ना उसमें देखें, ये देखें ये वल्शम फोर्सेप है और ये एश फोर्सेप है। इसमें देखें लॉन्ग प्रोंग्स हैं, ठीक है। इसमें देखें प्रोंग्स भी शॉर्ट हैं और ये देखें चिपटे हुए हैं, ठीक है, प्लेन जो हैं वो प्रोंग्स हैं। सो इनको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए आपको। नेक्स्ट इज़ सक्शन टिप, ठीक है। सक्शन टिप हमने देखा हमारे जो है मोस्टली जो सर्जरीज हो रही होती हैं ईएनटी में उसमें ये यूज़ होती है, तो ये भी जो है ना रिपीटेडली पूछी है। सक्शन टिप जो है इसमें क्या, ये देखिए आगे एक सुराख होता है ताकि सक्शन करने के लिए, और पीछे यहाँ पे जो है वो सक्शन अपरेटस अटैच होता है, तो ये सक्शन के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट इज़ बॉयल डेविस माउथ गैग, दिस पिक्चर इज़ फ्रॉम डिंगरा। ये बॉयल डेविस माउथ गैग है और इसका यूज़ क्या होता है? इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो वेरियस साइजेस के टंग ब्लेड्स होते हैं, उसका यूज़ क्या होता है कि हम माउथ को ओपन रखने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसका रिट्रैक्टिंग जो है टंग की रिट्रैक्टिंग में भी यूज़ होता है, ठीक है। एक और हमने जो पढ़ा था डुयंस, उसमें रिट्रैक्टिंग नहीं था लेकिन वो भी यूज़ हो रहा था फॉर ओपनिंग द माउथ, लेकिन उसमें रिट्रैक्टिंग द टंग फंक्शन नहीं था। बॉयल डेविस दोनों काम करता है, ओपनिंग ऑफ माउथ भी करता है और रिट्रैक्ट भी करता है टंग को, ठीक है। और इसका यूज़ क्या होता है कि इट इज़ यूज इन वेरियस ऑपरेशंस ऑफ द ओरल कैविटी लाइक फेरिंग्स, टॉन्सिलेक्टमी में इसको यूज़ करते हैं। नेज़ोफेरिंग मतलब वो सारे ऑपरेशन जिनमें हमें माउथ को ओपन रखना है या टंग को रिट्रैक्ट करना है, ये उनमें यूज़ होता है। दिस पिक्चर इज़ फ्रॉम गूगल, देखें इसमें भी जो है वो बॉयल डेविस माउथ गैग दिखाया हुआ है। नेक्स्ट इज़ ड्रेफिन बाइपोर। ड्रेफिन बाइपोर जो है ना ये बॉयल डेविस माउथ गैग के साथ ही यूज़ होता है, ठीक है। जब हम टॉन्सिलेक्टमी करते हैं ना तो ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स साथ ही यूज़ होते हैं। इसमें 4 रिंग्स होती हैं, ये नज़र आ रही हैं आपको, ठीक है। देखें ये भी जो है वो ड्रेफिन बाइपोर है। अब ये देखें इसका यूज़ देखें, इसमें जो है ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हुए हैं। ड्रेफिन बाइपोर एंड बॉयल डेविस माउथ गैग दोनों यूज़ करते हैं हम ड्यूरिंग टॉन्सिलेक्टमी। ये जो दिखाया हुआ है दिस इज़ बॉयल डेविस माउथ गैग, और इस इन दोनों जो ड्रेफिन बाइपोड है इसको इस तरह अरेंज करते हैं, ठीक है। और अंदर ये वाला इंस्ट्रूमेंट बॉयल डेविस माउथ गैग होता है, तो इन दोनों का कंबाइन यूज़ होता है। नेक्स्ट इज़ नेज़ल स्नेयर, ठीक है। दिस पिक्चर इज़ फ्रॉम डिंगरा। नेज़ल स्नेयर और जो हमारे पास टॉन्सिलर स्नेयर होते हैं ये दोनों बहुत रिजेंबल करते हैं, एक जैसे होते हैं। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? नेज़ल स्नेयर का सबसे पहले तो काम क्या होता है, इसने नेज़ल पॉलिप्स को रिमूव करना होता है, ठीक है। ये स्नेयर दिखाया हुआ है, इसने क्या करना है, पॉलिप्स को पॉलिप जो जहाँ भी होगा उसको इंगेज करना है, ठीक है, और उसको इवर्स कर देना है, ठीक है, उसको उसकी जगह से जो है वो उखाड़ देना है, ये इसका काम होता है नेज़ल स्नेयर का। अब इसमें और जो टॉन्सिलर स्नेयर है इसमें क्या जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होता है, अब इसके देखें ये जो 3 रिंग्स हैं ये बिल्कुल राउंड है, ठीक है, राउंड रिंग्स होते हैं इन नेज़ल स्नेयर। लेकिन जो टॉन्सिलर स्नेयर होता है ना उसमें ये रिंग्स थिकनिंग हुई होती है इन रिंग्स की, वो पिक्चर मैं दिखाती हूँ। अच्छा ये देखें ये टॉन्सिलर स्नेयर है, इसकी रिंग्स देखें
इसकी रिंग्स जो हैं वो थिकनिंग हुई हुई है, ये यहाँ पे देखें, ये थिकनिंग हमें नज़र आ रही है ना, बिल्कुल राउंड नहीं है लाइक इन नेज़ल स्नेयर, थिकनिंग नज़र आ रही है हमें इसकी, ठीक है। और ये यूज़ कहाँ पे होता है, टॉन्सिलेक्टमी में हम इसको यूज़ करते हैं, जब टॉन्सिल की जो है डाइसेक्शन हो जाती है, देन स्नेयर पास करते हैं और इंगेज, ये टॉन्सिल को जाके इंगेज कर लेते हैं, ठीक है, और देन हम इजीली जो है वो टॉन्सिल्स को रिमूव कर लेते हैं। ये देखें, दिस पिक्चर इज़ फ्रॉम गूगल, इसमें देखें थिकनिंग नज़र आ रही है ना आपको यहाँ पे, ये देखें थिकनिंग बिल्कुल राउंड नहीं है लाइक इन नेज़ल स्नेयर, ये देखें नेज़ल स्नेयर में बिल्कुल जो है रिंग्स राउंड है, कोई थिकनिंग नहीं है उनमें, तो ये इसके डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स होते हैं। ये देखें, दिस इज़ टिलीज़ हार्पून, ठीक है, ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं, ये किस लिए यूज़ होता है, इंट्रानेजल एंट्रोस्टमी के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसमें भी देखें, ये हमें मरिंगो टॉम की तरह आगे पॉइंटेड एंड है, ठीक है, तो इसको भी आपने जो है वो जहन में रखना है। ओके, दिस इज़ थर्डिकम नेजल स्पेकुलम, ठीक है, आपने जो ईएनटी में एग्जामिनेशन नोज़ का किया तो उसमें इसको इस्तेमाल किया होगा, ठीक है, आपको इसको पकड़ने का भी तरीका पता होगा। इसको पता कैसे करते हैं, इसको इंडेक्स फिंगर जो होती है ना उसमें पकड़ते हैं, इंडेक्स फिंगर में, और जो हमारे पास मिडल फिंगर और थर्ड फिंगर जो होती है ना उनको हम राइट एंड लेफ़्ट करते हैं और इसको पकड़ते हैं। इसको मैं दिखाती हूँ इसकी पिक्चर, ये देखिए, इसको पकड़ने का तरीका बताया हुआ है, इसमें आपने इंडेक्स फिंगर में इसको डाला, लेकिन जो इसके प्रोंग्स हैं ना वो आपकी फिंगर्स जिस साइड पे फोल्ड हो रही है ना उससे अवे होनी चाहिए, ठीक है, अवे हैं, ठीक है। और देन हमने क्या किया है, जो हमारे पास मिडल एंड थर्ड फिंगर है उसको राइट एंड लेफ़्ट लेके आए हैं, ये देखें, और इसको इस तरह से पकड़ा है, ठीक है। सो दिस इज़ द वे ऑफ होल्डिंग द थर्डिकम स्पेकुलम।